कोई भी क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड घर के पीछे दो ही चीजें काम करती हैं। वन, अ गुड रूटीन, और दूसरा उस गुड रूटीन को फॉलो करने की डेडिकेशन। नमस्ते, वेलकम टू होम #लाइव। आज के इस वीडियो में मैं आपसे मेरे कुछ प्रैक्टिकल लॉन्ड्री रूटीन टिप्स एंड आइडियाज शेयर करूंगी। हमारे घर पे ये सारी टिप्स और आइडियाज एक ऑर्गेनाइज्ड लॉन्ड्री रूटीन सेटअप में बहुत हेल्प की है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके लिए भी ये टिप्स जरूर हेल्पफुल रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक लॉन्ड्री वॉशिंग केयर और लॉन्ड्री रूटीन टिप्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं लॉन्ड्री वॉशिंग केयर से। हम बाथरूम के अंदर जो हमारे डेली वेयर हैं और अंडरगारमेंट्स हैं वो सारे इस लॉन्ड्री बैग में रखते हैं। जब भी ये भर जाता है तब ये एक लोड वॉशिंग मशीन में चला जाता है। डेली के कपड़ों को मैं 30 मिनट क्विक वॉश साइकिल में ही धोती हूँ क्योंकि ये ज़्यादा गंदा नहीं होता है और वॉशिंग साइकिल का आप जो ऑप्टिमाइज़ करते हैं उससे इलेक्ट्रिसिटी और पैसा दोनों बचते हैं। डिटर्जेंट के साथ साथ मैं एक जर्म प्रोटेक्शन भी यूज़ करती हूँ, खासकर विंटर या रेनी सीजन में जब धूप नहीं निकलती है तब। इससे फंगल इन्फेक्शन का डर नहीं रहता है। अभी जैसे विंटर सीजन चल रहा है तो हमें अपने वुलन क्लोथ्स का काफ़ी केयर करना चाहिए, खासकर जब हम उनको वॉश करते हैं क्योंकि वुलन क्लोथ्स बहुत डेलिकेट होता है। वुलन क्लोथ्स को हमेशा ठंडा पानी से मैं धोती हूँ जब वॉशिंग मशीन में वॉश करने जा रहे हैं, और अगर आपके वॉशिंग मशीन में अलग से वुलन का सेटिंग नहीं दिया गया है तो आप जो कोल्डेस्ट सेटिंग है उसी को चुनिए, और अगर ज़रूरत ना लगे तो आप बिना हॉट वाटर के भी वुलन क्लोथ्स को वॉश कर सकते हैं। इसके साथ साथ और एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, जो RPM होता है या जो टंबल ड्राई होता है उसका सेटिंग भी सबसे लोएस्ट होना चाहिए। और जब डिटर्जेंट की बात आती है तो हमेशा हमें माइल्ड डिटर्जेंट ही यूज़ करना चाहिए। मैं वुलन क्लोथ्स के लिए इजी यूज़ करती हूँ। ये लिक्विड डिटर्जेंट है तो बहुत जल्दी से डिज़ोल्व हो जाता है, कोई रेसिड्यू भी नहीं रहता है। इसका जो नो सोडा फॉर्मूला है वो वुलन क्लोथ्स को बहुत जेंटली साफ़ करता है, और क्योंकि ये pH न्यूट्रल है तो उसकी वजह से वुलन क्लोथ्स को कोई भी डैमेज नहीं होता है। जब हम कपड़े धोते हैं और एक चीज़ का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, वो है ऐड डिटर्जेंट इन राइट क्वांटिटी। डिटर्जेंट हमें ना कम और ना ही ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। इसी के साथ जो मेजरिंग कैप आता है उससे हम राइट क्वांटिटी में डिटर्जेंट ऐड कर सकते हैं। अगर आप टब में कपड़े धो रहे हैं तो 1 कैप फुल इज़ इनफ फॉर इट, और अगर वॉशिंग मशीन में धो रहे हैं तो भी एक लोड के लिए एक ही ढक्कन काफ़ी है। इसमें इनबिल्ट माइक्रो कंडीशनर्स हैं जो हमारे वुलन क्लोथ्स को सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी रखता है और वॉश करने के बाद भी उसमें एक शाइन मेंटेन रहता है। जब आप वुलेंस या स्वेटर्स को ड्राई करने के लिए डालते हैं तो इसको हैंग ना करें, फ्लैट ड्राई मेथड से सुखाएं। एक टाल रख लीजिए और उसके ऊपर इस स्वेटर को डाल दीजिए, तो इससे क्या होगा, उसका जो शेप है वो मेंटेन रहेगा, श्रिंक या लूज नहीं होगा। जब भी हम वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते हैं धोने के लिए तब एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, ना ही वॉशिंग मशीन को ओवरलोड करना है और ना ही कपड़े कम डालना है। अगर आप सेमी ऑटोमेटिक या टॉप लोड देखेंगे तो वहाँ पे कहाँ तक कपड़े डालना चाहिए या पानी भरना चाहिए उसका एक मेजरमेंट दिया जाता है। बिल्कुल उसी तरह से जो फ्रंट लोड मशीन होता है वहाँ पे भी एक मेजरमेंट दिया जाता है कि कहाँ तक आपको कपड़े भरने चाहिए। जैसे यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको एक शेप नज़र आएगा, अंदर भी और बाहर भी।
मतलब अगर कपड़ों को आप अच्छे से मशीन वॉश करना चाहते हैं तो बस यहीं तक कपड़े डालें। इससे कपड़े बहुत अच्छे से साफ़ होगा और मशीन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कभी कभी हम सोचते हैं कि जो डेलिकेट कपड़े होते हैं क्या उसको मशीन वॉश करना चाहिए। आप कुछ डेलिकेट कपड़ों को मशीन वॉश कर सकते हैं, बट ऑलवेज़ यूज़ अ मैश बैग। जिन कपड़ों में इस तरह का सीक्वेंस या एम्ब्रॉयडरी का काम होता है उसको मशीन में डालने से पहले मैश बैग के अंदर ज़रूर डाल लें, तो इससे कपड़े डैमेज होने से बच जाएगा। और अगर आपके पास इस तरह का मैश बैग नहीं है तो कपड़ों को इनसाइड आउट कर लें, इससे भी कपड़े डैमेज होने से बच सकता है। डेलिकेट या महंगे कपड़ों को मशीन में डालने से पहले उसके अंदर दिए गए लॉन्ड्री इंस्ट्रक्शंस ज़रूर चेक कर लें। अगर हम वुलन कपड़ों की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अनुसार इसे हैंड वॉश करना चाहिए और कोई ब्लीच या हार्श केमिकल नहीं यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे तो साफ बताया गया है नो टम्बल ड्राई, मतलब स्पिन ड्राई इसको नहीं करना है। तो ऐसे छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारे कपड़े बहुत दिनों तक मेंटेन रह सकता है। अब चलिए देख लेते हैं इसका दूसरा पार्ट जो है लॉन्ड्री रूटीन टिप्स। यहाँ मैं बताऊंगी किस तरह का लॉन्ड्री रूटीन एंड सिस्टम मैं फॉलो करती हूँ ऑन डे टू डे बेसिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैव एन ऑर्गेनाइज्ड लॉन्ड्री सॉर्टिंग सिस्टम। मैंने हमारे घर के टोटल लॉन्ड्री को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 1 डेली क्लोथ्स एंड अंडरगारमेंट्स, 2 ऑफिस स्कूल क्लोथ्स एंड नाइस ड्रेसेस, 3 लिनेन लाइक बेड शीट्स टॉवल्स, 4 टू बी हैंड वॉश्ड मतलब जो हाथ से धोने हैं, 5 किचन टॉवल्स एंड डोर मैट्स। फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए इस बास्केट में सब कुछ मिक्स्ड है। जो हैंड वॉश करना है, सॉक्स, डेली वेयर, स्कूल ड्रेसेस, एवरीथिंग। तो जब भी आप धोने जाएंगे आपको एक एक करके सबको अलग करना पड़ेगा। बट अगर आपके पास ऑलरेडी सॉर्टेड सिस्टम है तो इट विल बी मच ईजियर टू पुट क्लोथ्स इन देयर डेजिग्नेटेड स्पेस बिफोर वॉशिंग। एक ऑर्गेनाइज्ड लॉन्ड्री रूटीन सेटअप में मेरा नेक्स्ट टिप है सॉक बैग सिस्टम। आई हैव लर्न दिस टिप फ्रॉम व्हाट्सएप मॉम यूट्यूब चैनल। एक सॉक्स बैग हमेशा रखिए अपने लॉन्ड्री रूम, अपने बाथरूम या इवन आपके शू रैक में। आपके फैमिली मेम्बर्स के सॉक्स कभी भी नहीं खोएगा और बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। नेक्स्ट टिप है डेजिग्नेट अ बास्केट फॉर किड्स। छोटे से ही बच्चों में अच्छी आदतें डालना बहुत ज़रूरी होता है। इस बास्केट में मेरी बेटी हमेशा उसके डर्टी लॉन्ड्री डालती है जिसको मैं बाद में सॉर्ट कर लेती हूँ। इस तरह की छोटी छोटी आदतें बेशक बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाता है। जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है वो है फॉलो अ स्ट्रिक्ट लॉन्ड्री टाइम ऑन डेली बेसिस। क्योंकि मैं घर से काम करती हूँ तो इट्स काइंड ऑफ अ जगल फॉर मी। मुझे अपने घर के काम और यूट्यूब के काम के बीच में काफ़ी बैलेंस करना पड़ता है। सो आई ऑलवेज ट्राई टू फॉलो अ स्ट्रिक्ट लॉन्ड्री टाइम ऑन डेली बेसिस। पेरेंट्स के रूम में या गेस्ट रूम में एक लॉन्ड्री बास्केट ज़रूर रखें। इससे वो धोने के कपड़े कहीं भी नहीं रखेंगे और आप एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम में रह सकते हैं। मैं सजेस्ट करना चाहूँगी एक लॉन्ड्री रूटीन टाइमिंग का बोर्ड भी आप लगा सकते हैं उनके रूम में, जिससे उनको पता रहेगा कि आप कब लॉन्ड्री करने वाले हैं। खासकर अगर आप वर्किंग हैं तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड लॉन्ड्री रूटीन फॉलो करने में बहुत हेल्प कर सकता है। हमारे लाइफ में हर दिन एक जैसा नहीं होता है, कभी खुशी तो कभी गम। तो हम जो डेली के रूटीन है वो भी हर रोज़ फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो लॉन्ड्री के मामले में मैं क्या करती हूँ, 1 या 2 फोल्डेबल लॉन्ड्री बास्केट हमेशा हैंडी रखती हूँ ताकि काउच पे या बेड पे कपड़े ऐसे ही ना पड़े रहें। उनको हम इन बैग में डाल के रख सकते हैं तो घर नीटो क्लीन रहेगा और जब आपको टाइम मिले तब आप आराम से उनको फोल्ड कर सकते हैं। आजकल हमारे पास टाइम की बहुत कमी है, ये तो आप मानेंगे ही। तो लॉन्ड्री फोल्ड करने का जो टाइम है उसको हम क्यों ना डबल प्रोडक्टिव कर लें। जैसे फ़ोन पे बात कर लीजिए या टीवी देख सकते हैं या फिर म्यूज़िक सुन सकते हैं।
या फिर अपने फैमिली के साथ आप जब टाइम स्पेंड कर रहे हैं तब फोल्ड कर सकते हैं। चाहे तो फैमिली मेम्बर्स की हेल्प भी ले सकते हैं। मेरी बेटी कभी कभी उसके खुद के कपड़े फोल्ड कर लेती है, हमेशा नहीं पर हफ्ते में 1 या 2 दिन मैं ज़रूर उससे लॉन्ड्री फोल्ड करवाती हूँ, जस्ट टू डेवलप अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आयरन वाले कपड़े 2 पार्ट में डिवाइड कर लेती हूँ, एक जो मैं खुद आयरन करती हूँ और एक जो सोसाइटी के आयरन पर्सन को दे देती हूँ। मैं अपने डेली वेयर्स, लिनन और पीहू के कपड़े खुद आयरन कर लेती हूँ और जो मेरे हस्बैंड के और मेरे फॉर्मल क्लोथ्स हैं वो आयरन करने के लिए भेज देती हूँ। इससे मेरा लॉन्ड्री रूटीन का जो सिस्टम है डे टू डे बेसिस पे वो प्रॉपर्ली मैनेज रहता है। I cannot emphasize enough to have an organized home to maintain an organized life. मेरा सारा लॉन्ड्री का सामान इस कैबिनेट में रहता है जो मेरा काम बहुत आसान कर देता है when it comes to do laundry on daily basis. I really want to motivate you to follow this simple practical tips to manage a peaceful laundry routine for your home. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो be sure to give this video a big thumbs up. Also, a big thank you to Godrej Easy for the collaboration. Don't forget to share this video with someone you care. Subscribe to Home #Life for more videos. I will see you in the next one. Till then, take care. Bye bye.